फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला जो कि 8, 9, 10th में दिया हुआ है। और बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि फार्मेसी पढ़ाते पढ़ाते मैडम 8, 9, 10th का कैसे पढ़ाने लगे। तो क्योंकि मैं कोचिंग क्लासेस में लेती हूँ और उसमें मैंने देखा कि जब केमिकल फार्मूला जो बच्चों को याद नहीं होता, अगर उसको डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, उनको सिखाया जाए तो उनको याद हो जा रहा था, अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायग्राम के साथ हम केमिकल फार्मूला को कैसे याद कर सकते हैं, है ना। एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल फार्मूला जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर एग्जाम में आ गया कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कहीं पर बुक में या टीचर्स वगैरह कैसे एक्सप्लेनेशन इसका होता है कि एल्यूमिनियम का सबसे पहले हम सिंबल लिख लेंगे और इसका चार्ज होता है +3 और क्लोरीन जो होता है उसका होता है -3। तो जो इसके सर पे +3 रहता है वो उसके पार्टनर के पैर में लग जाता है, इसके पास -1 है तो ये इसके पैर में लग जाएगा। और फाइनली जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, क्योंकि 1 है, 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती है, और ये क्लोरीन के पैर में 3। तो ये हो गया फॉर्मूला केमिकल, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का, जो कि 10th वगैरह में, 9th में, 8th में सब तरफ हमें यूज आता है और ये बेसिक चीज है। लेकिन बच्चों को ये रेडिकली याद नहीं होता, ये आयंस याद नहीं होते कि कौन से एलिमेंट के सर पे कितना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम के सर पे +1, फिर मैग्नीशियम के सर पे +2। तो ये अभी इजी दिख रहा है, लेकिन बच्चे लोग बार बार ये भूल जाते हैं, एग्जाम में उनको बहुत परेशानी होती है। तो एक डायग्राम हम लेंगे और उसके जरिए हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि ये चार्जेस कैसे याद कर सकते हैं हम। और ये 9th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है, वहां पर भी एक चार्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस कैसे लिखा हुआ है। लेकिन उसको याद करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम 2 तरह के ग्रुप्स लेंगे, एक लेंगे स्टोरी बनाएंगे हम, एक दहेज देने वाले और एक लेने वाले। हम कभी भी प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये याद करने के लिए है कि कैसे याद किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है, देने वाले, जो देते हैं और उनके सर पे प्लस चार्जेस लगता है। उनके सर पे कितना लगता है? प्लस चार्जेस। तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी जो हम लोग याद करें +1 वाले, यानी कि जो दहेज में सिर्फ एक सामान देता हो, ठीक है ना, वो कौन कौन से एलिमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है सोडियम। और सोडियम को हम Na, इसका +1 रहता है। ये याद कैसे हो जाएगा, वो डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगी जब याद हो जाएगा। बस अब थोड़ा पेशेंस रखें और देखने की कोशिश करें। तो सोडियम ये हो गया। फिर उसके बाद पोटेशियम जिसका सिंबल K होता है, इसके सर पे भी 1 रहता है। फिर उसके बाद सिल्वर जिसका सिंबल Ag रहता है, इसके भी सर पे 1 रहता है। और फिर उसके बाद कॉपर आता है। कॉपर के भी 2 टाइप होते हैं, उसमें से एक वाले के पास +1 रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको हम याद कर सकते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हमें एक फ्लावर पॉट बनाना है। क्या बनाना है? फ्लावर पॉट। क्यों हम फ्लावर पॉट बना रहे हैं? क्योंकि हमें पॉट, जो हम ये वर्ड यूज करें ना, पॉट, तो ये पॉट आता है पोटाशियम के लिए। यहाँ पे पोटाशियम है ना, ये पोटाशियम वर्ड, इसके लिए हम ये पॉट, फ्लावरिंग पॉट बना रहे हैं। अब ये जो फ्लावर पॉट है एक ही है, जो कि हमें शादी में देने का है। तो ये पोटाशियम का सिंबल हम लिखेंगे और इसके सर पे +1, हमने फ्लावर पॉट बनाया। तो ये फ्लावर पॉट पोटाशियम का हो गया कि हमने एक फ्लावर पॉट बनाया। अब हम सोडियम के बारे में सोचेंगे। तो सोडियम के लिए हम एक क्या बनाएंगे? दिया बनाएंगे, जैसे कि दीपावली वगैरह में सब जलाते हैं। अब सोडियम का दिया ही क्यों बनाया गया? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, उसको हम खुले में भी रखते हैं तो आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर ये कर लेता है। तो इसलिए हम इस सोडियम को क्या बनाएंगे? एक दिया बनाएंगे ये डायग्राम में, ताकि याद हो जाए। यानी कि एक फ्लावर पॉट है और उसके सर पे एक दिया रखा हुआ है, और वो कैसा है? सोडियम +1 हो गया, ये भी +1 है। यानी यहाँ जितने भी आपको एलिमेंट मिलेंगे सबके सर पे +1। अब हम इसको एक डेकोरेशन के लिए इसको हम माला पहना देंगे। क्या पहना देंगे? एक माला पहना देंगे, और ये माला रहेगा सिल्वर का। ये क्या चीज का रहेगा? सिल्वर का रहेगा, क्योंकि सिंबल Ag रहता है और इसके सर पे भी +1। ये सारे एक ही ग्रुप वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? तो ये सिल्वर वाला भी हो गया, सोडियम भी हो गया। अब क्या बच गया? अब बच गया कॉपर।
तो कॉपर बनाने के लिए, क्योंकि कॉपर का वायर होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके अंदर जो वायरिंग रहती है वो कॉपर होती है। तो कॉपर का हम क्या करेंगे, वायरिंग जैसे शादियों में क्या करते हैं, सजाते हैं ना, तो हमें ये फ्लावर पॉट को भी क्या करना है, डेकोरेट करना है। इसको वायरिंग करके यहाँ पे हमें क्या लगाना है, बल्ब लगाना है। तो ये जो वायर है ये क्या चीज का वायर है, ये कॉपर का वायर है। और इसका सिंबल क्या है, Cu, और इसके भी सर पे +1, इसके भी सर पे +1। तो हमने ऐसा देख लिया ना, क्या देख लिया कि ये सोडियम है +1 जिसका दिया है, माला ये पॉट ने पहन रखा है, ये भी +1 है। इस पर डेकोरेशन कॉपर वायर की हुई है, ये भी +1 है। और पोटाशियम है, ये भी +1 है। तो इस तरह से हमने ये 5 याद कर लिए। ये डायग्राम सिर्फ हमारे माइंड में होगा तो हमें ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कि हमें शादी में जो ये देना है, डोनेट करना है ना, तो ये एक ही फ्लावर पॉट डोनेट करना है और उसमें ये सारी चीजें लगी होनी चाहिए। एक दिया होना चाहिए, एक माला होना चाहिए, कॉपर का वायर का डेकोरेशन, और एक खुद फ्लावर पॉट, वहां से ही पोटाशियम आ जाएगा। अब लेने वाले को क्या बोलते हैं, लेने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अब ये लेते हैं, तो जो अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ सारे एक एक लेने वाले, एक एक गिफ्ट लेने वाले। तो हम गिफ्ट नहीं बोलेंगे, इसको याद करने के लिए क्या बोलेंगे कि दहेज में एक व्हीकल लेता है, एक गाड़ी मांगते हैं दहेज में, तो ये गाड़ी हो गई, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, इसका ये हैंडल बना देंगे। चूंकि मेरी डायग्राम अच्छी नहीं, फिर भी हम याद करने के लिए ये कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब इसके सीट पे एक लेडी बैठी हुई है। वो कौन है, वो लेडी जो है ना, लेडी बैठी हुई है। अब इसको हम याद करने के लिए सिर्फ यूज कर रहे थे। एक व्हीकल है, व्हीकल को हम क्या बोलेंगे, राइड तो राइड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोराइड यानी कि Cl माइनस। तो ये जो व्हीकल है ये क्या है, क्लोराइड है। क्लोराइड क्या है, क्लोरीन है, और उसका कितना है, -1 है। फिर उसके ऊपर एक क्या बैठी हुई है, एक औरत बैठी है, उसको हम बोलेंगे मेड है। शादी में एक हम बुलाते ना काम करने वाले को, तो ये मेड है। तो अभी मेड का हम कैसे लिखेंगे, मेड का हम लिख देंगे मेड, MADE, मेड लिख दिए, है ना। लेकिन ये ब्रोमेड है, ठीक है ना। यानी कि ये ब्रो यानी भाई के घर से हमने ये काम करने वाले को बुलाया। उनके यहाँ हमेशा करते थे, हमने उनको शादी में बुलाया, ठीक है। तो इन्हें कितना लेती है, इन्हें 1000 लेती है। तो 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1। लेकिन ये लेती है इसलिए हम -1 लिखेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1। तो जब हम इसका सिंबल लिखेंगे Br, तो उसके सर पे लिखेंगे -1। जब क्लोरीन लिखेंगे तो उसके भी सर पे कितना होता है, -1। अब इसके हाथ में एक आयोडीन का पैकेट है। क्या चीज का पैकेट है, आयोडीन। नमक में आयोडीन होता है ना, तो आयोडीन नमक का पैकेट है, उसको हम आयोडीन बोलेंगे। तो ये आयोडीन भी एक ही पैकेट है और वो लेती है शादी में, उसका ये सिस्टम ही है। वो कहाँ पर भी गई तो वो नमक का एक पैकेट लेती है, ठीक है ना। और उसके दूसरे हाथ में क्या है, उसके दूसरे हाथ में एक सिलेंडर है, ठीक है ना। अभी सिलेंडर क्या चीज का है, तो हाइड्रोजन का है। तो हाइड्राइड भी है, वो भी -1 है, हाइड्राइड भी है, वो भी -1 है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए अब हम लिख लेंगे एक जगह पे कि क्लोरीन -1, क्लोराइड था ना, एक राइड था तो -1, ब्रोमीन -1, ब्रोमाइड इज ऑल्सो -1, आयोडीन -1 और हाइड्राइड इज ऑल्सो -1। तो ये जितने भी ये हैं ये लेने वाले हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, और ये हेलोजेंस भी हैं, ये लेते हैं। तो ये लेते क्या है भाई, ये जो -1 दिखाता है, ये दिखाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनके आउटर ऑर्बिट में 7 रहते हैं यहाँ आयोडीन तक, तो इनको एक की कमी रहती है, तो ये एक लेते हैं। मेरे पहले की भी वीडियोस है जिसमें मैंने वैलेंसी का बताया हुआ है, जिसमें मैंने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि वैलेंसी कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताते हैं, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो 10th का है उस पर भी मैंने चैप्टर पे भी बनाया, और बहुत इजी वे में स्टोरी के साथ बनाया, ट्रिक के साथ बनाया, तो आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज आपको ये समझने के लिए थोड़ा वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वैलेंसी या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिर्फ एक देने वाले यानी कि +1 वाले एलिमेंट, और एक वैसे जो -1 यानी कि एक लेते हैं, यानी दहेज में एक गिफ्ट देने वाला और एक गिफ्ट लेने वाला। अब नेक्स्ट +2 का देखेंगे एंड -2 का देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव +2 वाले, यानी कि जो दहेज में हमें 2 चीजें देनी है और जो दहेज में 2 चीजें लेते हैं,
लेने वाले, है ना, यानी कि जिसके सर पे +2 रहेगा और जिसके सर पे -2 रहेगा। तो यहाँ पे हमें दो दो सामान अब देना है, समझो, ठीक है। तो ये शादी का ही माहौल है, अब हम बच्ची को विदा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको याद रहने के लिए जितने भी +2 वाले हैं वो मैं पहले एक बार लिख देती हूँ कि सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम जो है वो क्या है, +2 है, ठीक है। फिर उसके बाद जिंक जो है, आपकी बुक में इतना दिया हुआ है सिलेबस में, इसलिए आपके सिलेबस में जिंक है वो +2 है। फिर उसके बाद कैल्शियम जो है वो +2 है, और फिर उसके बाद आयरन है, आयरन का भी फेरिक एंड फेरस रहता है, तो यहाँ पे +2 है। अब इसको हमें याद रखना है कि कैसे, हम अभी थोड़ी देर के लिए तो फिर भी याद रहता है, लेकिन फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें शादी का वही माहौल दिखाना है कि घर से कोई हम बच्ची को विदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा घर था, ये हमारा घर है, ठीक है ना। अब यहाँ से बच्ची जा रही है, तो इसको मैं ऐसा डिनोट कर देती हूँ, ठीक है ना। तो अब ये जा रही है, समझो। तो जाते समय हमें क्या करना है, हम जैसा देखते हैं ना जनरली क्या होता है, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो जो पटाखा वगैरह रहता है वो पोटाशियम का रहता है। वो क्या चीज का रहता है, वो पोटाशियम। ये अनार है, समझो, ये अनार क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम का है, ठीक है ना। जितने भी ये रहते हैं क्या, पटाखे वगैरह रहते हैं, उसमें मैग्नीशियम रहता है, तो मैग्नीशियम का +2, यानी पटाखे फोड़ते हैं सब खुशी में, तो पटाखे फोड़ रहे हैं तो +2 हो गया। फिर वो बच्ची क्या होती है, आगे और जाती है, इसको क्या करते हैं, इसको हम जिंक के थाल देते हैं। वो जिंक के थाल में वो क्या करते हैं, पैर रख के आगे अपने कार में बैठ जाते। कोई कोई स्टेट में ये रीत रिवाज होता है। तो ये क्या है, जिंक का थाल है। तो जिंक का थाल है, तो इसलिए हम लिखेंगे जिंक। और 2 देना है, 2 बार रखना है, 2 बार उसको पैर, ये रीत रिवाज में क्या है, 2 बार उसको पैर रखना है, तो +2, ठीक है। अब फर्स्ट मैग्नीशियम +2 हो गया, जिंक +2 हो गया। अब जब वो अपने ससुराल में जाती है, वहां पे उतरने के बाद वहां पे रीत रिवाज क्या है, एक बर्तन में कैल्शियम यानी चूने का पानी देते हैं, जिसमें उसको हाथ अपना डालना है, और फिर वो हाथ लेकर के किसमें लगाना है, दीवार पे ऐसा नहीं छापना है। कोई कोई रीत रिवाज में ऐसा दीवार पे रहता है, लेकिन वहां पे हमें क्योंकि आयरन याद रखना है, तो हमें बोलना है कि आयरन का अलमीरा है, उसके ऊपर उसको अपने हाथ के निशान डालने हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे जिसपे वो बच्चे को अपना हाथ डालना है, ठीक है ना। तो ये कंटेनर में क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, जिसका +2, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद वो जो हाथ का निशान लगाएगी वो अलमीरा पे लगाएगी, है ना, कबर्ड पे लगाएगी। ये कबर्ड है और इस पे इसका हाथ के निशान होंगे, ठीक है ना। तो ये हाथ के निशान, तो ये आयरन का है अलमीरा, तो आयरन के लिए Fe और 2 निशान लगाना है, ठीक है ना। तो ये आयरन के 2 अलमीरा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें हमें देना है। क्या देना है, हमें ही पटाखे खरीद के देना है, तो वो क्या होगा, 2 अनार के देना है, 2 अनार के छोड़ना है, उन्होंने कहा है, तो +2 हो गया। और फिर 2 थाल में उसको पैर रख करके कार में बैठने जाना है, तो 2 थाल जो हो गया वो भी जिंक का बना, तो +2 हो गया। फिर वहां जा करके वहां पे भी एक बर्तन में क्या देंगे, चूने का पानी देंगे, जिसमें उनको अपना हाथ डालना है, लड़की को अपना हाथ डालना है, और उसको ऐसा कलर लेकर के उसको दीवार पर लगाना है। तो ये भी जो अंदर जो सॉल्यूशन है वो चूने का है, तो कैल्शियम का हो गया। और कौन से उस पर अलमीरा पे लगाना है, तो आयरन के अलमीरा पे लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी +2, जिंक +2, ऐसे याद रख लेना है। ये कैल्शियम +2 और ये आयरन +2। अब ये तो देना है हमें, ये विदाई के समय ये सब देना है, ठीक है ना। और कुछ वहां पे उनको रीत रिवाज में ये यूज होगा। अब लेने वाले क्या क्या लेते हैं, अब जो वो रिश्ता मतलब जो लड़के वाले थे उनका डिमांड था, उसमें से 2 तो जुड़वा भाई थे, ट्विंस थे। तो वो कौन थे, वो सल्फेट एंड सल्फाइड था, सल्फेट एंड सल्फाइड। एक में I आता है, एक में A आता है, A वाला बड़ा आता है SO4 और ये SO3। अब इसके सर पे भी -2 और इसके भी सर पे -2, और एक कार्बोनेट है, एक कौन है, कार्बोनेट है, जिसको हम बोलेंगे CO-2, इसके सर पे भी। अब ये याद रखना फिर मुश्किल होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या थे, ये 2 जुड़वा भाई थे जो हमेशा दहेज में मांगा करते थे। क्या मांगते थे, 2-2 व्हीकल्स मांगते थे, 2-2 व्हीकल, 2-2 गाड़ियां मांगते थे, एक कार भी होना और एक मोटरसाइकिल भी होना। इसलिए ये फेमस ही हो गए थे कि 2 जुड़वा भाई हैं, सल्फेट एंड सल्फाइड,
ये क्या करते हैं, अपने जब भी रिश्ते की बात होती है तो ये कितना मांगते हैं, 2-2 गाड़ियां मांगते हैं। और उनका एक दोस्त है कार्बोनेट है CO3, वो भी 2 ही मांगता है। तो इनकी एक जोड़ी थी जो 2-2 मांगते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही, ये तो दहेज में सबसे 2-2 एक कार और एक गाड़ी मांगा करते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन वो एलिमेंट जिनके सर पे +2 रहता है या जिनके सर पे -2 रहता है। तो ये भी हमको याद हो जाएगा अगर हम इसको स्टोरी बनाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे +3 वाले और -3 वाले, उसको भी हम ऐसी स्टोरी में बना लेंगे। +3 वाले और -3 वाले, तो ये वो लोग हैं जो बेचारे बहुत दानवीर हैं, पॉजिटिव वाले जो 3-3 देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ देख लेंगे जो 3 देते हैं, पॉजिटिव यानी देना, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिव जो लेते हैं, इनके सर पे -3। अब बेचारे देने वाले कौन है, तो ये है एल्यूमिनियम। अब जो ये एल्यूमिनियम है इसका सिंबल Al है और इसके सर पे +3 रहता है। और एक और जो है वो है आयरन का एक और टाइप होता है फेरिक, ठीक है ना, उसका भी क्या रहता है Fe और +3 रहता है, ठीक है। अब ये याद कैसे करेंगे, अब ये देने का है तो लड़के वाले क्या डिमांड करते हैं कि दूसरे दिन भाई खाना वाना पकाना पड़ेगा, तो आप ऐसा स्टोव देना, आप ऐसा स्टोव चूल्हा देना जिसके 3 बर्नर हो। कितने हो, 3 बर्नर हो, एक हो गया बर्नर, 2 बर्नर हो गया और 3 बर्नर हो। और ये चूल्हा किस चीज का होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए, आयरन को। फिर से सिंबल Fe और इसके सर पे 3। क्यों 3, क्योंकि 3 बर्नर वाला उसको आयरन का चूल्हा चाहिए। अब एल्युमिनियम कैसे याद करेंगे, तो क्या बोलते हैं भाई खाना भी पकाना है तो उसके लिए हमें एल्युमिनियम का ही क्या देना, कुकर या पतीला या भगोना वगैरह देना, ठीक है ना। तो ये जो इसके ऊपर स्टोव पे हमने भगोना भी रखा है, पतीला रखा है, वो कितने हैं, 3 है। तो ऐसे हमको याद आ जाएगा कि एल्युमिनियम के पतीले भी 3 देना है हमें एल्युमिनियम के पतीले, और वो चूल्हा भी आयरन का कितना देने का है, बर्नर का 3 होना चाहिए। तो ये 2 ऐसे एलिमेंट है जो बेचारे बहुत दानवीर हैं। एक आयरन जो +3 यानी 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है, और एल्युमिनियम भी 3 देता है। अभी 3 लेने वाले महारथी कौन है, तो ये जो है ये है 3 लेने वाला। एक तो है फॉस्फेट ग्रुप और एक और जो है नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्राइड ग्रुप, नाइट्राइड एंड फॉस्फेट। अब ये नाइट्राइड N, इसके भी सर पे -3 लेता है, -3। और ये फॉस्फेट यानी PO4 जो है ये भी -3 है, ये भी 3 लेते हैं। ये ग्रुप है, ठीक है, पॉली आयोनिक ग्रुप है ये, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अब वो जो बस वाला आता है जो बारात लेके आता है, वो बोलता है कि अगर रात में, नाइट है ना यहाँ पे, तो अगर रात में मेरे को गाड़ी चलाओ बोलोगे तो मैं आपसे 3000 लूंगा। कितना लूंगा, 3000 लूंगा। तो वो 3 वहां से आ जाता है कि नाइट में अगर गाड़ी चलाएगा वो 3000 लेगा, तो 3000 नहीं लेना, -3। और बोलता है अगर आप मेरे को फास्ट बोलोगे चलाने के लिए, तो फास्ट की स्पेलिंग यहाँ पे ऐसा FAST फास्ट, PHAST, तो यहाँ से आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर फास्ट चलाना है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, अगर फास्ट चलाना है आपने डिमांड कर दिया, तो वो फास्ट चलाने के लिए भी 3000। और तो ये -3 वाले भी याद हो गए, और ये +3 वाले भी याद हो गए। अगर आपकी वीडियो से प्लीज अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। मुझे मालूम है बहुत दिनों से वेट हो रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। बस अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।